हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ यानी कि हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ यानी समस्याएं। हिंदी भाषा विकास एवं शिक्षण समस्याएं। भारत देश में हिंदी राजभाषा के रूप में जानी जाती है, फिर भी इस भाषा का उस प्रकार से विकास नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। इसी के अलावा शिक्षण के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे कारण समाहित हैं जो इसके लिए बाधा बने हुए हैं। इस संदर्भ में निम्न कारकों पर विचार किया जा सकता है, यानी व्याकरण के प्रति दृष्टिकोण, अभिरुचि का अभाव। हिंदी राजभाषा होते हुए भी अपने उस स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ है जो स्वरूप या सम्मान इसे मिलना चाहिए, क्योंकि भारत देश के प्रत्येक 36 किलोमीटर के दायरे पर भाषा बदल जाती है और क्षेत्रीय बोली अपना प्रभाव दिखाने लगती है। यहाँ तक कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या नौकरी पेशा व्यक्ति भी इस विशेष अवसरों पर ही हिंदी में बातचीत करता है। साथ ही वह हिंदी को एक व्यवस्था की भाषा समझता है। इसी कारण हिंदी आमजन की भाषा बनने से पिछड़ी हुई है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अभिरुचि का भाव हो गया। सरकार भी इसके प्रति उदासीन है और केवल दिखावे के लिए समय समय पर हिंदी के लिए सम्मेलनों का आयोजन करती है। यहाँ तक कि आज भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। व्यवहारवादी मॉडल का दबाव यानी कि सरकार का हिंदी विरोधी सरकार में चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि भिन्न भिन्न राज्यों से और भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार में बैठे कुछ लोग हिंदी विकास की चर्चा भी करते हैं तो विरोध के स्वर उठने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी के प्रति स्नेह रखने वाले व्यक्ति भी अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, हिंदी हिंदुस्तान की जान है, परंतु इसे उन लोगों पर नहीं थोपा जा सकता जो हिंदी भाषी नहीं है। बहुभाषिकता और हिंदी और पाठ को लक्ष्य मानना। फिर उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं और व्याकरण की जटिलता। हिंदी में स्वयं की कठिनता यानी हिंदी स्वयं अपने आप में क्लिष्ट भाषा के रूप में स्थापित है, जिससे कि एक व्यक्ति को शिक्षा की दृष्टि से व्यवहार करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके व्याकरणीय नियम और विशाल शब्दकोश एक विद्यार्थी के लिए समस्या के रूप में होता है। इसे में अपार शब्दकोश होते हुए भी कई व्यावहारिक शब्दों का ऐसा अर्थ है ही नहीं जिसे आसानी से समझा जा सके। वर्तमान में आधुनिक युग में से संबंधित तकनीकी शब्दों को लेकर विचार किया जाए तो हिंदी पढ़ाने में अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है। अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव। फिर वैश्वीकरण का प्रभाव। वर्तमान संसार में वैश्वीकरण के कारण दुनिया के एक दूसरे राष्ट्र से जो संबंध और संपर्क बढ़ रहे हैं उनसे अंग्रेजी भाषा की ओर आकर्षण बढ़ता जा रहा है, तब हिंदी भाषा पिछड़ रही है। फिर वर्तनी एवं लेखन संबंधी समस्याएं। कमजोर मानसिकता। विवर्तमान भारतीय परिवेश में अंग्रेजी भाषा को लेकर लोगों में बहुत अधिक या ऊंचा भाव है तथा वे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करने और अपने बालकों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने की अपनी शान समझते हैं। यही एक ऐसी भारतीय मानसिकता है जिससे वे हिंदी के प्रति आकर्षण घट रहा है। हिंदी शिक्षण में स्थानीयता, मानकता और खुलापन। अयोग्य हिंदी शिक्षक यानी हिंदी विषय को लेकर यदि शिक्षकों की बात की जाए तो हिंदुस्तान में हिंदी भाषा की योग्य शिक्षकों का अभाव है और जो स्वयं हिंदी का शिक्षक है उसमें हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सामान्यतः नहीं होता है। ऐसी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों।